बाबरिया सतसंग सुधा सागर में मन जितने भी भक्तजन हैं सभी लोग ताली बजाते हो बोलते चले। ओ मन नायले बाबरिया सतसंग सुधा सागर में मन नायले क्या बात है। कुछ लोग जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं बोलते चलो भैया, भगवान का नाम लेने में कुछ नहीं जाता है। मन नायले बाबरिया सतसंग सुधा सागर में मन नायले हरे जा सागर में मीरा नाई जा। हरे जा सागर में मीरा नाई। अब चेहरा मिलाए सामरिया सतसंग सुधा सागर अब मन हरे जा सागर में नरसिंह आयो हरे जा सागर में नरसिंह आयो। इधर माताएं बहनें बैठी देखो बोलो, ताली बजाते हो बोलो। हाँ जा सागर में नरसिंह आयो जा। अरे अब हाथ भराए गो सामरिया सतसंग सुधा सागर में अब हाथ भराए गो। मन नायले बाबरिया सतसंग सुधा
अपनी मान की कसम है। कन्हैया बंसी प्यारी श्याम जरी गलिया निकले तो धुनी जमी प्यारिया कन्हैया बंसी समरिया बंसी प्यारी निकले तो धुनी बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित परीक्षित महाराज अब तो ध्यान देने लगे। हाँ? व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित महाराज दैत्यों में जो बलि था वहां भी भगवान को आना पड़ा, यानी देवताओं से अलग हटके दैत्य में भी ऐसे ऐसे बलवान हो गए जिनके यहाँ भगवान को स्वयं जाना पड़ा, क्योंकि 99 के कर चुका था बलि। 100वां यज्ञ कर लेता तो देवताओं को परेशान होना पड़ता, इंद्रासन इंद्र का चला जाता। मेरे भैया 3.5 पैग जमीन मांगी है, अंत में बलि 3 ही पग में पूरा संसार नाप लिया भैया। याद रखना आधा पग और बचा हुआ है। बलि कहने लगा प्रभु हमारे शरीर को नाप लीजिएगा। प्रभु प्रसन्न हुए, बोले बलि तू धन्य है, लेकिन बलि स्वर्ग का अधिकारी था, अंत में जाते जाते पातालपुरी का राजा बना दिया है महाराज बलि को। भागवत में संसार के मन के विचार कभी पूरे नहीं होते हैं, मन में पद न जाने लोग क्या क्या सोचते हैं। महाराज बलि को पातालपुरी का राजा बनाया है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अब मैं तुझे सूर्यवंश की ओर लेके चल रहा हूं। महाराज भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी के हुए हैं महाराज मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के श्रादेव, श्रादेव के सूर्य महाराज, यही से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज जो सरयाती बड़ी अच्छी राजा हैं। सरयाती के घर में एक बेटी है जिसका नाम है सुकन्या, जिसकी उम्र 12 वर्ष की है। सुकन्या से महाराज बहुत ही प्रेम करते हैं अपनी बिटिया से। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज चले हैं अपनी बेटी को लेकर के शिकार खेलने के लिए, 7 के सिपाही चले हैं। 12 साल की सुकन्या नहीं मानी तो वो भी चली है साथ में। जेठ का महीना है, तेज तेज लू चल रही है। मेरे भैया जब ऐसी जगह सामने देखा है तो एक सुंदर सा बगीचा है, झरना बह रहा है, खग मोर पपिया अपनी अपनी आवाज सुनाई दे रहे हैं। महाराज सरयाती ने ऐसी जगह देख करके अपनी फौज को रोक दिया है। सारी फौज दोपहर में सहन करने लगी, सोने लगी है। 12 साल की जो सुकन्या है उसको नींद नहीं आ रही है। 7 की सहेलियों के साथ में जंगल में घूमने लगी है। एक मिट्टी का टीला है, उसमें कुछ चमक रहा है।
वो मिट्टी का जो टीला था उसमें महाराज चमर ऋषि से, जिनको 10,000 वर्ष हो गए थे तपस्या करते करते, चारों तरफ से धूल इकट्ठी हो गई। एक मिट्टी का ढेर दिखाई देने लगा चारों तरफ से। उसमें महाराज चमर ऋषि की आंखें चमक रही थी। लड़की ने लकड़ी उठाई, उठा करके उस महात्मा की आंखों में चला दी, और जैसे ही उस महात्मा की आंखों में लकड़ी चलाई है, भागवत प्रेमियों याद रखना, आंखों से खून निकलने लगा। जब आंखों से खून निकला है, लड़की घबरा गई। आकर के महाराज सरयाती के पास में लेट जाती है। सरयाती के पास में आकर के लेट गई। लेकिन याद रखना भागवत प्रेमियों, संत की निंदा कर फल ऐसा, जरे नगर नाथ कर जैसा। संत की निंदा करने के बाद जिंदगी में कभी चैन मिल ही नहीं सकता है। सारी फौज के पेट फूल गए, दर्द होने लगा, बुरी तरीके से चिल्लाने लगे हैं। महाराज सरयाती मन में विचार करता है, जो भी इस बाग में रोगी आता है वो निरोग हो जाता है, लेकिन मेरी फौज को कौन सी बीमारी हो गई जो आज बुरी तरीके से रो रही है। अरे जा बुरी भाई महाराज चमर ऋषि ने देखा सारी फौज परेशान हो गई है। अरे पेट सुबढ़ने लगे, ज्वालन के बढ़ गए पेट बड़े सरयाती परेशान होने लगे। यारों देखेंगे ऐसी दशा, भूप मन में घबराए है। हरि बिल्ला देखेंगे ऐसी दशा, भूप मन में घबराए मेरे भैया। महाराज चमर ऋषि की आंखों को जब फोड़ दिया है तो महाराज सरयाती की सभी फौज परेशान हो।
मेरे भैया महाराज मन में विचार कर रहे हैं, जो रोगी आता है इस भाग में वो भी निरोग हो जाता है। हमारी फौज को आज किस बीमारी ने डस लिया है। महाराज सरियाती ने कहा, कौन है वो कमीन जिसने इस बाग में आकर के ऐसा उत्पात मचाया है। मंत्री ने कहा, महाराज ऐसा करो, पहले इस बगीचा में भ्रमण करो, आखिर बात क्या है। देखा है जाकर के कि टीला बना हुआ है, उस टीले में से खून बह रहा है। मिट्टी को हटाया, एक महात्मा निकला, उस महात्मा को लेकर के महाराज सरियाती आए हैं। सिपाहियों से पूछा, कौन है, मुझे ये बताओ, ऐसा कौन है इस महात्मा को अंधा बना दिया है। याद रखना भागवत प्रेमियों, जब ये बात कही है कोई सिपाही नहीं बोला। क्यों? जब किसी ने मारा हो तब तो, आंखों को किसी ने फोड़ा हो तब तो कोई बोले। महाराज कहने लगे, अगर कोई बाहर नहीं आ रहा है तो एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं बारी बारी से सबका कत्ल करता चला जाऊंगा। जब ये बात कही है तो 12 साल की सुकन्या थी, उसका कलेजा हिल गया। मन में विचार करने लगी, क्यों ना मैं अपने दिल की बात अपने पिताजी। सरियाती ने कहा, सुकन्या तू? बोले, हाँ पिताजी। जब आप सो गए थे तो मैं अपनी साथ की सहेलियों के साथ में इस बगीचे में घूमने के लिए गई थी। मैं नहीं समझ सकी कि इस मिट्टी के ढेर में कोई महात्मा दबा हुआ है। हमने लकड़ी आंखों में चला दी, धोखे से इस महात्मा को अंधा बना दिया। पिताजी हमें क्षमा कर दो। महाराज सरियाती कहने लगे, लड़की, मेरे दिल में बहुत अरमान थे कि तेरी ऐसे घर में शादी करूंगा जो सारी जिंदगी तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तूने अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। याद रख, आज से बूढ़ा और अंधा यही तेरा पति है, इसी की सेवा कर, सिर्फ इतना ही दंड है। देखिए लोगों, महाराज सरियाती ने कह दिया, लड़की तेरा यही अंधा बूढ़ा पति है, यही रहे, इसकी सेवा कर। सुकन्या रोने लगी, कहने लगी, पिताजी हमसे धोखे में गलती हो गई, उसकी इतनी बड़ी सजा। बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, आज से अंधा पिया यही तेरा है, ये तुझे माफ कर दे तो माफ समझ, नहीं तो इसी की सेवा कर। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज महाराज सरियाती चले हैं। सुकन्या रोने लगी है, कहने लगी, पिताजी हमसे भूल हो गई, उसकी इतनी बड़ी सजा आप दे रहे हो। आपकी आज्ञा नहीं डालूंगी, मरते दम तक आपका दिया हुआ वचन निभाने की कोशिश करूंगी पिताजी। रोने लगी है सुकन्या, कहने लगी है, पिताजी जब तक जिंदा रहूं पिताजी, हम प्यारो वचन जो कछु तुमने कही बबुला, हम प्यारी अटेक सुकन्या रोने लगी है, कहने लगी है, पिताजी हमसे धोखे में भूल हो गई, उसकी इतनी बड़ी सजा। जब तक
ने जो कहा पिताजी मैं आपकी आज्ञा को श्रोधार करती हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी मैया मुझे बहुत प्रेम करती है। अगर तुमने ये बता दिया कि बूढ़े और एक अंधे महात्मा के चरणों में अपनी बिटिया को धकेल के चलाया तो मेरी मैया रोती रोती मर जाएगी। अरे मोसिया भागिनी को बबला तुम दिल से मती भुलइयो। पिताजी मोसिया भागिनी को बबला तुम दिल से मती भुलइयो। मेरी मैया जब घर में रोवे पाई धीरज बंधवइयो। अरे पाई धीरज बंधवइयो पिताजी पाई धीरज बंधवइयो। मेरी मैया जब घर में रोवे पाई धीरज बंधवइयो। विचार करती है विधाता तुमने कहां से कहा मुझे लाके खड़ा कर दिया। अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी टूटे सभी सहारे। अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी टूटे सभी सहारे। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई थे मेरे घर वाले। अरे ये मेरे घर वाले हो बन गए थे मेरे घर वाले। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई थे मेरे घर वाले। मेरे भैया सुकन्या रोने लगी है। महाराज सरियाती ने कहा बेटी मैं तेरी माँ को हर तरीके से समझा लूंगा, तू अपना ख्याल रख, यही तेरा पति है। इतना कह करके महाराज चले जाते हैं। सुकन्या उस बूढ़े महात्मा के चरणों में पड़ी है, सेवा करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। याद रखना भागवत प्रेमियों, धीरे धीरे 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष। परीक्षित महाराज देखिए वो सुकन्या थी अनेकों प्रकार के सुख भोगने वाली, इतने प्यार और इतने लाड में पली लड़की एक महात्मा के चरणों में पड़ी रही जिसे 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष के बाद निवेदन करती है पिया मेरे जैसी अभागिनी स्त्री संसार में नहीं होगी जिसने शादी से पहले अपने पति को अंधा बना दिया हो। हे पिया मुझे क्षमा कर दो, बस एक बार कह दो कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। रोती है। एक दिन रात्रि का वक्त रहे, सुकन्या कहने लगी पिया मैं कहां जाऊं, मेरा तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। आज सुकन्या फपक फपक के रोने लगी है, कहने लगी क्या करूं पिया। एक बार कह दो कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। रोने लगी है, कहने लगी पिया मैं कहां जाऊं, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। ओ निरमोही पिया पिया
पिया वो पे भारी बन गई भूल पिया नींद भूल गए अरे कहती तनी बात बच पिया गैया चकराई रे कहती है पिया क्या करूं रूठे रूठे मेरे रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कहती है पिया क्या करूं अरे बिना अकल नहीं बिना अकल नहीं अब दिल के दिखावा अब दिल के दिखावा दिखाऊं मेरे राजा पिया क्या करूं अरे हमने करी हम अब धोबी हमने करी हम अब धोबी हम अब धोबी तूने ना ये ठीक तूने ना ये ठीक कराऊं कैसे तुझे मेरे राजा मनों के तुझे मेरे राजा मेरे भैया सुकन्या रोती रही धीरे धीरे 14 वर्ष हो गए भागवत प्रेमियों एक दिन शाम का वक्त रहे शाम का वक्त रहे महाराज चमर ऋषि के मुंह से ओम नाम शब्द निकला है सुकन्या चरणों में पड़ी हुई है पीठ पर हाथ चला गया महाराज चमर ऋषि ने कहा कौन है सुकन्या ने कहा महाराज तुम्हारी दुल्हन चमर ऋषि कहने लगे बाजीबा मैं भगवान का भजन कर रहा हूं मेरी शादी कहां से हो गई सुकन्या ने सारी बात बताई तो महाराज चमर ऋषि कहने लगे बारे बार लड़की तू धन्य है तूने 14 वर्षों तक मेरी सेवा की वरदान मांग क्या चाहती है सोई सुकन्या कहने लगी पिया तुम्हारी जो आंखें हमने फूट डाली है ये पहले की तरह अच्छी हो जाए याद रखना मेरे भैया प्रभु का आह्वान किया है तो आज आंखों में रोशनी आ जाती है याद रखना भागवत प्रेमियों महाराज प्रभु का आह्वान किया है तो आंखों में दोबारा रोशनी आ जाती है रोशनी आई है एक दिन सुकन्या ने सवाल कर दिया पिया एक बात बताओ
आपकी उम्र कितनी है? बोले हमारी उम्र 1,00,000 वर्ष। बोले आपकी कितनी है? बोले जब हम पिताजी के साथ में आई थी तो 12 वर्ष की थी, 14 वर्ष आपकी सेवा में चली गई, 26 साल की हमारी उम्र है। बोले हमारी तो 1,00,000 वर्ष है। मेरे भैया आज सुकन्या से जब ये कहा महाराज चमर ऋषि ने, तो सुकन्या कहने लगी महाराज यही तो गड़बड़ है, हमें अगर आप वरदान देना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। मेरे नाथ बात है लज्जा की और मरने की खास निशानी है, दूल्हे पर उधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवानी है। महाराज दूल्हे पर उधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवानी है। सुनो महाराज, अगर हमें वरदान देना चाहते हो, वरदान अगर तुम देते हो, तुम मेरे प्यार में संजय हो, हम 26 साल की दुल्हन, राजा थी सके दूल्हा बन जाइयो। हम 26 साल की गोरी, राजा ती सके दूल्हा बन महाराज चमर ऋषि ने कहा ये मस्त ऐसा ही होगा। अश्विनी कुमार को बुलाया है, वो जड़ी बूटियों का रस घोल घोल के दिया है, महाराज कुछ दिनों में जवान हो गए। देखिए भागवत प्रेमियों, जिस महात्मा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन आज एक स्त्री के चक्कर में महाराज गृहस्थी आश्रम में आ गए। देखिए लोगों, महाराज अब तो बड़े आनंद हैं, भादों का महीना, एक दिन पानी बरसो, तो सुकन्या ने कही पिया हमऊ बदले गए तुमऊ बदले गए, बरियो जो 56 नाई बदलो। बोले क्या कहना चाहती हो? बोले पिया बारिश 1 घंटा होती है, लेकिन जो 4 घंटा टपक तो है, सुंदर से महल होने चाहिए थे। उसी वक्त महाराज विश्वकर्मा को बुलाया है। अपने इस भारत देश में विलक्षण शिल्पकार हुए हैं भागवत प्रेमियों, रात ही रात में सुंदर संगमरमर के महल बना के तैयार कर दिए। अब तो भैया बड़े आनंद, महाराज सरियाती चले हैं, अपनी बेटी को देखे चल के, वो वहां है या उसको मार दिया या किसी और राजा के साथ में विवाह कर लिया। मेरे भैया महाराज सरियाती चले हैं, पहुंचे हैं जाकर के कहा बाग में, तो बाग में न तो बाबा है और ना ही वो लड़की है। मन में विचार करने लगे
ऐसी कुल कलंकिनी पैदा हो गई, कुल को दाग लगा के चली गई। क्यों नहीं मैंने उसे होते ही मार दिया होता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते। बुदबुदाते हुए महाराज चले जा रहे हैं, तब तक सामने देखा है सुकन्या एक सुंदर सा महल बना हुआ उससे बाहर निकली आ रही है। पहचान लिया अपने पिताजी को। आवाज लगाई, पिताजी कहाँ जा रहे हो? महाराज सरियाती खड़े होने लगे, बोले तू? इसका मतलब उस अंधे महात्मा को तूने मार दिया है, किसी राजा के साथ में विवाह कर लिया। मेरे भैया जब ये बात कही है तो सुकन्या ने सारी बात बताई। महाराज सरियाती बड़े ही प्रसन्न हुए, बोले धन्य है बेटी। मेरे भैया याद रखना, महाराज इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं धन्य है बेटी, मेरे पे तुझे बहुत गर्व है। परीक्षित महाराज पहले की वो बेटी थी, पिताजी एक अंधे महात्मा के चरणों में धकेल के चले आए, लेकिन बेटियां आज की भी हैं। पिता की आज्ञा के, माता की आज्ञा के खिलाफ चली जाती हैं। याद रखना भागवत प्रेमियों, उस बेटी ने धर्म पे चल के अपना धर्म का रास्ता निभाया तो आज इतिहास बन गया, जिस इतिहास को हम तुम गा रहे हैं। ऐसी ऐसी बेटियां इस भारत देश पे हो गई, ऐसी ऐसी बहनें इस भारत देश पे हो गई जिनका इस दुनिया में नाम हो गया। ये भारत देश बड़ी ही पावन भूमि है भागवत प्रेमियों। भारत देश ये वास्तविक सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे अराजक तत्व हो गए जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। हमें गर्व होना चाहिए, पूरे संसार में इस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश के पीछे मां शब्द लगता है। ऐसा कोई दुनिया में देश नहीं है जिस देश के पीछे मां शब्द लगता हो, याद रखना। और वो भी उत्तर प्रदेश, इसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण जिन्होंने अवतार लिया। हम लोग बड़े ही किस्मत वाले हैं जो ऐसी पावन भूमि में हमें जन्म मिला है। याद रखना भागवत प्रेमियों। महाराज यज्ञ रचवाया है, उसमें उस यज्ञ में महाराज बड़े बड़े देवताएं, ऋषि मुनि आए और इंद्र भी आया है। महाराज अश्विनी कुमार भी पहुंचा है। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, अश्विनी कुमार को देख करके इंद्र जल गया है, मन में विचार करने लगा है कि ये सदा रोगियों की सेवा करता है, इसलिए इसे यज्ञ में बैठने का कोई हक नहीं है। तलवार से मारना चाहा, महाराज चमर ऋषि ने उसकी तलवार और वहां दोनों पत्थर की कर दी। अयोध्यापुरी में महाराज त्रिशंकु हुए हैं, बड़े ही अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज चले हैं कहां? शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए महाराज चले जा रहे हैं। देखा है एक गाय एक फसल को खा रही है और महाराज किसान जो है एक वृक्ष के नीचे सो रहा है। महाराज मन में विचार करने लगे, इस किसान को जगाया जाए या इस गाय को भगाया जाए। मेरे भैया आज महाराज आगे बढ़े हैं, उस किसान को जगा दिया, लेकिन किसान इतना निर्दयी निकला कि उसने अपने हाथों में लाठी ली, उस गाय के मारते मारते पैर तोड़ डाले।
उस गाय ने श्राप दिया, ओरे राजा, आखिर में तेरा क्या बिगाड़ रही थी जो तूने किसान को जगा करके मेरे पैरों को तुड़वा दिया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू जैसे ही महलों में प्रवेश करेगा वैसे ही गधा बन जाएगा। याद रखना भागवत प्रेमियों, जब ये बात महाराज त्रिशंकु ने सुनी है तो पैरे तले जमी खिसक गई। मन में विचार करने लगे, ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। महाराज त्रिशंकु वापस लौट करके आ रहे थे, जैसे ही नजर पड़ी है रानी सत्यरथा की, तो रानी सत्यरथा ने सवाल कर दिया, महाराज आज क्या बात है, बड़े ही उदास हो। जब भी आया करते शिकार खेल करके तो बड़े ही प्रसन्न होकर के आया करते थे, लेकिन आज क्या बात है, आज आप बड़े ही उदास हो। महाराज त्रिशंकु ने सवाल किया कि हे प्राण प्रिय रानी, अगर मैंने अपने दिल की वेदना तुम्हें बता दी तो जिस प्रकार मैं परेशान हूं उसी प्रकार तुम परेशान हो जाओगे। सत्यरथा हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज आज आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर क्या बात है। क्या स्त्री का धर्म नहीं बनता है, अगर पति संकट में है तो उसका सहयोग करे। स्त्री का धर्म बनता है अगर पति पे कोई संकट होता है तो सहयोग करना चाहिए, दुख सुख का दोनों जुड़ा है। निवेदन किया है, महाराज आज बड़े ही उदास हो, आखिर दिल की बात बताओ, क्या बात है, हम पर नहीं रहा जा रहा है महाराज। अरे सैया जगाया सब तुम्हें ज्ञान, और इसी बीच में हमारे गले में नोटों का हार व मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे श्रीमान इंद्रपाल यादव जी मामा जी, ग्राम बसंतपुर वाले राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। और
धीरे धीरे कहे, अरे रनिया धीरे धीरे कहे, पिया निकर साची बात कहो, रानी धीरे धीरे कहे, पिया निकर साची बात कहो। अरे दिल की बात कहो, पिया निकर साची बात कहो, रानी धीरे धीरे कहे, पिया निकर दिल की बात कहो। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज अनेक प्रकार से निवेदन किया है और कहा है कि महाराज आखिर स्त्री का धर्म बनता है, पति अगर संकट में हो तो उसका सहयोग करना चाहिए। मेरे भैया याद रखना महाराज, शाम हो गई, डर की वजह से महाराज डर की वजह से राजा रानी बाहर बैठे हुए हैं। रानी सत्रथा रोने लगी है, कहने लगी प्रभु अब क्या होगा, मेरे तो कोई संतान भी नहीं है, भला मेरा जीवन अब कैसे कटेगा। रोती है, अनेकों प्रकार से प्रभु से निवेदन करती है, परमात्मा ये कौन सा तूने समय दे दिया, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। महाराज भी रो रहे हैं, डर की वजह से अंदर नहीं जा रहे, कहीं गधा ना बन जाए। मेरे भैया याद रखना, राजा रानी दोनों बैठे बैठे रो रहे हैं। याद रखना भागवत प्रेमियों, ये कोई नहीं जानता कि किस दिन किस व्यक्ति पर कौन सा संकट आ जाए जिससे हर व्यक्ति परेशान हो जाए, ये किसी ने नहीं जाना है। ये जो हमारी उम्र है, इस कलयुग में लगभग 120 वर्ष बताई गई है, लेकिन इस पल की खबर नहीं है कब क्या हो जाए। याद रखना भागवत प्रेमियों, ये कोई नहीं जानता है कि किस दिन प्रभु का संदेश आ जाए, ये संसार छोड़ करके जाना पड़े। इस संसार में कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारा यहां बैनामा है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, ये धन दौलत, ये महल अटारी कितने भी आप बनवा लो, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन साथ में कोई भी चीज परीक्षित महाराज जाने वाली नहीं है। अगर साथ में जाता है तो सिर्फ प्रभु का नाम। स्वर्ग और नरक यही है। एक भला व्यक्ति चला जाए, 10 लोग उसके लिए रो दे और कहे भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, हर वक्त अच्छे प्यार से अच्छे ढंग से बात किया करता था, हम सब लोगों को छोड़ करके चला गया, तो समझ लेना जाने के बाद 10 लोग किसी व्यक्ति की बड़ाई कर दे तो स्वर्ग का अधिकारी होता है। और वही कुकर्मी मर जाए, लोग कहें भैया भलो मरेगा, रोज ही ना जमेड़ काटत तो कहूँ बन लड़ाई, कहूँ काऊ गाली, कहूँ काऊ गाली। ठीक रहो भैया, चलोगे तो नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। याद रखना लोगों, इस संसार में कर्मों का खेल है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको भोगना ही पड़ेगा। राजा रानी दोनों रो रहे हैं, रात्रि हो गई। अरे राजा रानी दुखी, कर्म की लिखी टरत नहीं टारी।
और रोने धोने में रात रे बीत गई भैया सारी। और ऐसी हालत देख के चलो गई घरवाली। मेरे भैया आज ये हालत देखी है, राजा रानी रो रहे हैं। गुरु का आह्वान किया, कहा गुरुदेव हम लोग बड़े ही परेशान हैं, तुम्हारे बिना अब कोई सहायता करने वाला नहीं। गुरु वशिष्ठ का आह्वान किया है तो गुरु वशिष्ठ आए हैं। आकर के जड़ी बूटियों का घोल दिया और कहा है राजा तू दिन प्रत जाकर के उस गाय के पैरों की मालिश कर। गाय के पैर अगर ठीक हो गए तो श्राप से मुक्ति होने का कोई न कोई उपाय अवश्य मिलेगा। मेरे भैया याद रखना, राजा रानी रोजाना जाते हैं, गाय के पैरों की मालिश करते हैं। एक दिन वो आया कि गाय के पैर ठीक हो जाते हैं। गाय के पैर जब ठीक हो जाते हैं तो गाय ने कहा ओरे राजा मेरा श्राप मिथ्या नहीं जा सकता है, तू याद रख मैं तुझे एक युक्ति बताई दे रही हूं। जो भी स्त्री जिसने 12 वर्षों तक निर्जला एकादशी का व्रत किया हो और तू अपने महलों में प्रवेश करना, वो तेरे ऊपर जल डाल दे तो तू गधा नहीं बनेगा, मानुष ही बना रहेगा। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। पतिव्रता स्त्री, मैंने कल भी बताया था, जो भी स्त्रियां अपने पति की आज्ञा को मानती हैं, अपने पति की आज्ञा को मानती हैं, वही स्त्रियां पतिव्रता हुआ करती हैं। महाराज ने कहा पतिव्रता स्त्री तो हमारी घर में रानी है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। इनका व्रत हो तो इतना सामान बता देती, लला ऐसो करियो टिल्लू के पापा 2 किलो सेब ले आइयो, 2 किलो अंगूर ले आइयो, 2 किलो केला ले आइयो। अब जे बताओ इतनो सब खाएवे के बाद व्रत रहो, हम तो कहो 2 महीना बने रहे। हाँ मेरे भैया, महाराज मन में विचार करने लगे कि पतिव्रता स्त्री तो मेरे घर में ही है। चले हैं महाराज, पहुंचे हैं जाकर के कहा घर पे। रानी से कहा रानी ऐसा करो अपने हाथों में जल लो और हम जैसे ही महलों में प्रवेश करें उसी वक्त मेरे ऊपर जल डाल देना, तुम गधा नहीं बनेंगे। क्यों? तुम पतिव्रता हो। हाथों में जल लिया, महाराज महलों में अंदर प्रवेश करने लगे। कहा रानी जल छोड़ो, भैया पूरो जल डाल दो, लेकिन महाराज गधा बनवी से नहीं रुके। महाराज गधा बन गए, सत्य था कि जल ने असर नहीं किया। अब तो भैया रानी बड़ी ही परेशान। अयोध्या की स्त्रियां आई, बारी बारी से जल डाल रही, लेकिन किसी का जल असर नहीं कर रहा है। घूमते घूमते काशी में पहुंची जाके, जहां हजारों स्त्रियों ने जल डाल दिया। पूछा बहन ये कौन है? बोली ये हमारे पति हैं, इनके ऊपर पतिव्रता स्त्री जिसने 12 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया हो,
अगर वो स्त्री महाराज के ऊपर जल डाल दे तो पुनः मानस रूप में आ जाएंगे। हजारों स्त्रियां आई, लेकिन किसी के जल ने असर नहीं किया। भीड़ लगी हुई थी, एक मेहतरान झाड़ू लगा रही थी, उसकी नजर पड़ी, पास में आई, कहने लगी बहन क्या हो रहा है, यहाँ कैसी भीड़ लगी हुई है। बोले यहाँ महाराज अयोध्या नरेश हैं, उनको श्राप लग गया है, वो गधा बन गए हैं। अगर कोई पतिव्रता स्त्री हो जिसने 12 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया हो, अगर वो स्त्री के ऊपर जल डाल दे तो महाराज मानुष रूप में आ जाएंगे। मेहतरान आगे बढ़ी, कहने लगी बहन क्या हम जल डाल सकती हैं। स्त्रियां जो और थी हंसने लगी, कहने लगी बाजी बा, अरे चल हट पीछे, मैं कितनी बड़ी पतिव्रता हूं, मेरे जल ने असर नहीं किया, तू सारे दिन गलियों में झाड़ू लगाती है, क्या तेरा जल असर कर जाएगा, अरे चल भाग यहां से। रानी सत्यरथा के कानों में आवाज गई है। सत्यरथा ने कहा बहन अगर मेहतरानी कह रही है कि जल डालने दो तो उसे भी जल डालने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहन आगे बढ़ी है, मेहतरानी कहने लगी हे परमात्मा, अगर मैंने वास्तविक सत्य धर्म के साथ में पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो हे प्रभु मेरे जल का असर होना चाहिए। याद रखना भागवत प्रेमियों, हाथों में जल लिया है, प्रभु का ध्यान किया है, पति के चरणों में ध्यान लगाया, कहा प्रभु अगर मैंने वास्तविक पतिव्रत धर्म का नियम जो पालन किया है, अगर उसमें जरा से भी सत्यता है तो मेरे जल का असर होना चाहिए। मेहतरानी आगे बढ़ी है, प्रभु से निवेदन करती है विधाता, अरे मनसा वाचा कर्म और जो मेरे पति में ध्यान, अरे मेरे ईश्वर रे। मेरे भैया मेहतरान जल डाला तो महाराज मेहतरान की जल ने असर कर दिया। महाराज पुनः मानुष रूप में आ गए, देखने लगे, कहने लगे सत्यरथा मुझे बताओ किसने जल डाला है। कहने लगे ये मेहतरान है, इन्होंने जल डाला, इन्हीं के जल से आप पुनः मानुष रूप में आए। महाराज त्रिशंकु घमंड में इतने चूर हो गए, कहने लगे हैं कहिए मेहतरान तुमने हमारे ऊपर जल डाल दिया है तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है, क्या चाहती हो बताइए, क्या चाहती हो इसके बदले में। मेरे भैया आज मेहतरान कहने लगी महाराज ज्यादा ना बनो, ज्यादा घमंड में चूर न हो, क्यों घमंड नाश की घड़ी है, हमने तुम्हारे ऊपर एक जल लोटा डाला है, याद रखना तुम्हारी संतान यहाँ के हजारों घड़ा पानी भरेंगे, याद रखना। वही महाराज हरिश्चंद्र ने जाके कालू मेहतर के यहाँ पर हजारों घड़ा पानी भरा है। किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए,
घमंड नाश की घड़ी है, घमंड का पान प्रभु करते हैं। ये जो धन दौलत एकत्रित कर रहे हो, महल अटारी बनवा रहे हो, पुत्र नारी हैं, लेकिन साथ में कोई नहीं जाएगा। याद रखना, जो घमंड में और संसार में किसी न किसी चीज को लेकर के, परीक्षित महाराज, हर व्यक्ति को घमंड है। किसी को पैसे का घमंड है, किसी के सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, बोले उसका घमंड है। किसी के पास गाड़ी घोड़ा है, उसका घमंड है। किसी को सुंदरता का घमंड है। लेकिन याद रखना, मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को कि तेरी एक ना चलेगी और छोड़ दे घमंड बेरी, छोड़ दे तेरी एक ना। ओ तेरी एक ना चलेगी, छोड़ दे घमंड बेरी, छोड़ दे तेरी। लूटी कपट की करी कमाई, वो भी दुखदाई। अगर घर में धन दौलत तुम लूट लूट के ला रहे हो, तो याद रखना घर वाला उसमें कोई भागीदार नहीं है, तुम्हें उसका कर्ज खुद अदा करना पड़ेगा। लूटी झपट की करी कमाई, वो बेगी दुखदाई। जमाया संग ना चलेगी, जमाया संग ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बेरी, छोड़ी दे जमाया। तेरी एक ना चलेगी, छोड़ दे घमंड बेरी, छोड़ दे ओ तेरी। भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, साथ कोई नहीं जाई। ओ भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, संग कोई नहीं जाई। स्त्री सबसे ज्यादा अपना प्रेम पति को करती है, लेकिन अंतिम समय पे ओ तिरिया संग ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बेरी, छोड़ दे ओ तिरिया। वो तेरी एक ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बेरी, छोड़ दे वो तेरी। याद रखना भागवत प्रेमियों, लूट झपट की करी कमाई, होवेगी दुखदाई। जब माया संग ना चलेगी, छोड़ दे घमंड बेरी। याद रखना भागवत प्रेमियों,
संसार में जो भी व्यक्ति जिनको ये अहम हो जाता है मैं कोई हूं, उसका नशा भगवान बहुत जल्दी ढीला कर देता है। याद रखना। महाराज त्रिशंकु ने इतने घमंड में आकर के कहा, मेहतरान तुझे क्या चाहिए? मेहतरान ने कहा महाराज ज्यादा न बनो, तुम मुझे क्या दे सकते हो? एक लोटा मैंने जल तुम्हें दिया है। इस आज त्रिशंकु लौट करके आते हैं, समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। आइए 2 लाइनों का संकीर्तन, प्यारा सा प्रभु का एक भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे की बड़ी ही पावन कथा महाराज हरिश्चंद्र की आ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की